एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के पार्ट 2 का कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगी। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सीटेट का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं उसके सिलेबस के बारे में प्रॉपरली डिटेल वे में डिस्कस करूंगी कि सिलेबस क्या होता है सीटेट का। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो देख के सीटेट के सिलेबस के बारे में प्रॉपर जानकारी हो गई होगी, आई होप। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सीटेट के सिलेबस की तो मैं सबसे पहले पेपर 1 के सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद फिर पेपर 2 के सिलेबस में हम डील करेंगे। पेपर 1 के सिलेबस में आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है CDP सेक्शन, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। पेडागॉगी बोलो या पेडागॉजी, ये आपके ऊपर है, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। Second one is your language 1 and third one is your language 2. Fourth subject is, I think it's EVS, mathematics, and the fifth one is EVS, environmental studies. जो सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, वो आपके 30 मार्क्स का होता है। और ये क्योंकि एग्जामिनेशन ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है तो हर क्वेश्चन आपके MCQ के फॉर्म में ही होंगे। पहला जो CDP है वो 30 मार्क्स का होता है और 30 MCQs उसमें पूछे जाते हैं। देन सेकेंड वन इज योर लैंग्वेज फर्स्ट, आपके ऊपर है आप जो चूज करना चाहो, इंग्लिश, हिंदी, वट एवर यू वॉन्ट टू। एंड लैंग्वेज सेकेंड में आप कोई भी उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन रख सकते हो। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 ही क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। उसके बाद फिर फोर्थ वन इज मैथमेटिक्स, इसके भी 30 मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 30 MCQs होते हैं। एंड देन EVS में भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 30 MCQs होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की, तो पेपर 2 में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ कोर्स CDP होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ये भी 30 मार्क्स के होंगे, 30 MCQs इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज 1, दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, 30 MCQs विल बी आस्क्ड। लैंग्वेज 2 में भी सेम ऐसे ही 30 मार्क्स का होगा और 30 MCQs पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि 6 to 8 है तो इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप साइंस से हो तो आई थिंक 30 मार्क्स आपके मैथ्स के होते हैं और 30 मार्क्स आपका साइंस का होता है, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड होते हैं। इन शॉर्ट एंड सिंपल की जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे करके पूरे 150 एग्जाम का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 90 होता है। तो 90 मार्क्स आपको लाने हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए। ऑल्दो अपना जो एजेंडा है, अपना जो एम है वो सिर्फ 90 तक मत रखना, अच्छे स्कोर करने, इस पे फोकस करना। हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो पेडागॉजी से रिलेटेड होता है, सब्जेक्टिव पेडागॉजी या पेडागॉजी। और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। मतलब ये, अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अगर देखते हो तो उसमें 15 मार्क्स आपके पेडागॉजी से होंगे, 15 मार्क्स आपके जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। EVS में भी ऐसे ही होता है, 15 फ्रॉम पेडागॉजी एंड 15 फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज में भी 15 फ्रॉम लैंग्वेज 1 एंड बाकी सारे आपके पेडागॉजी सेक्शन। ऐसे ही CDP में लेकिन पूरा का पूरा पेडागॉजी हो। देखो CDP जो सेक्शन है उसमें आपको 15 करके नहीं होगा, वो खुद ही पेडागॉजी का पूरा सब्जेक्ट है, तो उसमें 30 के 30 क्वेश्चंस आपके पेडागॉजी के ही होंगे। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो आपका सब्जेक्ट होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 15 मार्क्स आपके पेडागॉजी के होते हैं और 15 आपके सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका पेडागॉजी स्ट्रांग है तो एक तो 30 मार्क्स आप ऑलरेडी स्कोर कर ले रहे हो पहला सब्जेक्ट में। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पेपर 1 की बात कर रही हूँ, इन 4 सब्जेक्ट में भी आप 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बेसिक, और बाकी तो आपके सब्जेक्ट की कुछ नॉलेज तो होंगे। सेम पेपर 2 की भी बात होती है। CDP सेक्शन तो 30 मार्क्स का होता है, वो तो पूरा का पूरा पेडागॉजी है ही, लेकिन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड देन आपका सब्जेक्ट, तो अगर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में तो 15 मार्क्स का है, लेकिन सब्जेक्ट में अगर आप साइंस सेक्शन से हो तो 15 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव और 15 मार्क्स पेडागॉजी। मैथ्स उसमें इंक्लूडेड होता है, सेम उसमें भी यही जाता है। अगर ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इजी कर देती है पैटर्न को, सिलेबस को समझने में। तो आप आई थिंक क्लियर कैसे होते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये मैंने आपको बेसिक एक सिलेबस का आइडिया दे दिया है, जिसमें कि आप पेपर 1 का क्या सिलेबस होता है आपको क्लियर है, पेपर 2 का क्या सिलेबस आपको क्लियर है, कितने मार्क्स के पेडागॉजी पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ये भी आपको क्लियर है। 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी
अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस 2.5 घंटे में ही करना, और आई थिंक ये इनफ होता है। तो ये था सीटेट का सिलेबस जो मैंने आज के इस वीडियो में क्लियर किया है। इससे रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी है, क्या बुक्स चाहिए उसके बारे में, और क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करें, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको क्लियर हो गया हो कि सीटेट का क्या सिलेबस है, कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो बने रहे मेरे साथ। सीटेट से रिलेटेड और जानकारी के लिए मैं आपको वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, और साथ ही साथ कई और भी वीडियोस आप तक आते रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक, अपने घरों में शेयर करें। एंड कोई भी क्वेरी हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और बस अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, मोटिवेशन मिलती है। एंड स्वस्थ रहें, खुश रहें।